चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इलाज के बहाने निर्मल बाबा ने महिला से किया रेप। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक ढोंगी बाबा द्वारा महिला से दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता शरीर में दर्द की शिकायत लेकर आरोपी के पास पहुंची थी, जहां उसने चमत्कार से इलाज का झांसा दिया। आरोपी ने पहले प्रसाद खिलाकर भरोसा जीता और फिर उसे मेहर बुलाया। वहां एक होटल में ले जाकर उसने दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो खींच लिए। विरोध करने पर आरोपी ने सोशल मीडिया पर फोटो वायरल कर दिए। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी नेता ने पटवारी ऑपरेटर को लात डंडे से पीटा। अंबिकापुर में भाजपा नेता द्वारा पटवारी और ऑपरेटर की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी नेता आरआई का मोबाइल नंबर मांगने को लेकर गुस्से में आ गया और पटवारी प्रकाश मंडल पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए ऑपरेटर को भी पीटा गया। घटना के बाद पटवारी संघ में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने कलेक्टर व एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सरगुजा में बीपीसीएल के 95% पेट्रोल डीजल पंप ड्राई। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बीपीसीएल के करीब 95% पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं, जबकि इंडियन ऑयल और एचपीसीएल ने भी सप्लाई लगभग रोक दी है। पिछले एक पखवाड़े से चल रही कमी अब गंभीर संकट में बदल गई है। बसों और ट्रकों को सीमित मात्रा में डीजल दिया जा रहा है, जिससे परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग की है। स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, जिससे आम लोगों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। समर सीजन में छत्तीसगढ़ से चलेंगी 18 स्पेशल ट्रेनें। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन से 18 समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक संचालित होंगी। इस दौरान ये ट्रेनें कुल 88 फेरे लगाएंगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार इन ट्रेनों से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। देश भर में भी 900 से अधिक स्पेशल ट्रेनों को मंजूरी दी गई है। चरणबद्ध तरीके से इन ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है, जिससे यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। सचिन तेंदुलकर ने छत्तीसगढ़ में बच्चों संग खेली रस्सी खींच। सचिन तेंदुलकर ने दंतेवाड़ा दौरे के दौरान छिंदनार गांव में आदिवासी बच्चों के साथ समय बिताया और उनके साथ रस्साकशी खेली। इस दौरान उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। उन्होंने बस्तर क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 50 स्कूल मैदान विकसित करने की घोषणा की। मैदान कप प्रतियोगिता के जरिए हजारों बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि बस्तर में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है। इस पहल से करीब 5000 बच्चों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रदेश भर में बीजेपी का जनाक्रोश महिला सम्मेलन। महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा ने प्रदेश भर में जनाक्रोश कार्यक्रम तेज कर दिए हैं। रायपुर में यात्रा के बाद अब 23 और 24 अप्रैल को महिला सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसके बाद 26 और 27 अप्रैल को मंडल स्तर पर पुतला दहन कार्यक्रम होंगे। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी ने बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध को लेकर महिलाओं में नाराजगी है। इसी को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और महिला पदाधिकारी हिस्सा लेंगे और मुद्दे को जनता के बीच उठाएंगे। सूदखोरी हथियार केस में वीरेंद्र तोमर ने पहली बार रखा पक्ष। सूदखोरी और अवैध हथियार मामले में जेल से बाहर आने के बाद वीरेंद्र सिंह तोमर ने पहली बार सोशल मीडिया पर सामने आकर अपनी सफाई दी है। उन्होंने पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया। तोमर ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके घर में खुद ही सबूत रखे और उन्हें फर्जी केस में फंसाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता कुछ लोगों को रास नहीं आई, इसलिए उनके खिलाफ साजिश रची गई। मामले को लेकर उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। अमित जोगी को एससी से राहत सरेंडर पर रोक। अमित जोगी को रामावतार जग्गी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके सरेंडर पर फिलहाल रोक लगा दी है और सीबीआई से जवाब मांगा है। इससे पहले हाईकोर्ट ने उन्हें हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी और 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अब मामले की अगली सुनवाई तक उन्हें राहत मिल गई है, जिससे राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। रामचरितमानस और संविधान की कसम खाए भाजपा। महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भाजपा सांसदों को पत्र लिखकर रामचरितमानस और संविधान की कसम खाकर सच्चाई बताने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 2023 में यह बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था, फिर भी भाजपा विपक्ष पर आरोप लगा रही है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और भाजपा को महिला विरोधी बताया। प्रदर्शन
के दौरान जमकर नारेबाजी हुई। कांग्रेस ने साफ किया कि जब तक इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब नहीं मिलता तब तक विरोध जारी रहेगा। सरगुजा में पटवारी को लात मारी, डंडे से पीटा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पटवारी और ऑपरेटर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम कंठी में पटवारी प्रकाश मंडल अपने कार्यालय में कार्यरत थे, तभी कुछ युवक वहां पहुंचे और किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया और आरोपियों ने पटवारी व कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ जमकर मारपीट की। पटवारी जब बाहर निकले तो उन्हें लात, घूंसों और डंडों से पीटा गया। बताया जा रहा है कि आरआई का नंबर मांगने को लेकर विवाद हुआ था। टैंकर हाईवा की टक्कर, 2 ड्राइवर घायल। बलौदाबाजार जिले के गिद्धपुरी थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक हाईवा और डीजल पेट्रोल टैंकर की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और दोनों चालक स्टीयरिंग में फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। जेसीबी मशीन की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद दोनों घायलों को बाहर निकाला गया। पुलिस के अनुसार टैंकर बलौदाबाजार से डीजल खाली कर लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामले की जांच जारी है। बलरामपुर में अवैध शराब जब्त, तस्कर फरार। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 210 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है। रघुनाथनगर थाना क्षेत्र के तुंगवा चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच के दौरान एक संदिग्ध बोलेरो को रोका गया, लेकिन चालक ने वाहन तेज कर पुलिस पर ही चढ़ाने की कोशिश की और बैरियर तोड़कर फरार हो गया। इस दौरान अपनी जान बचाने के लिए पुलिसकर्मियों को कूदना पड़ा, जिससे 2 जवान घायल हो गए। वाहन से बरामद शराब जब्त कर ली गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तस्करों की तलाश तेज कर दी है। सचिन तेंदुलकर दंतेवाड़ा में आदिवासी बच्चों से मिले। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर छत्तीसगढ़ दौरे पर दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी बच्चों से मुलाकात कर उनके साथ समय बिताया। छिंदनार में आयोजित कार्यक्रम में उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया और उन्होंने बच्चों के साथ रस्साकशी भी खेली। इस दौरान उन्होंने बस्तर क्षेत्र में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने की बड़ी घोषणा करते हुए 50 स्कूल मैदान विकसित करने की बात कही। मैदान कप प्रतियोगिता के माध्यम से हजारों बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि बस्तर के युवाओं में अपार प्रतिभा है। सीएसआईबी प्लांट से तांबा केबल चोरी। कोरबा जिले के दर्री थाना क्षेत्र में स्थित सीएसआईबी प्लांट से तांबा केबल चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने प्लांट के एबी यार्ड से करीब 300 मीटर केबल चोरी की थी, जिसकी कीमत लगभग 75,000 रुपए बताई जा रही है। घटना 22 अप्रैल की सुबह सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात कबूल कर ली। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की गई केबल बरामद कर ली है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी चोरी की घटनाओं में शामिल रहे हैं। पुलिस अब इनके अन्य आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। एक ही पते पर चल रही केमिकल फैक्ट्रियां। दुर्ग जिले में एक ही पते पर कई केमिकल फैक्ट्रियों के संचालन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भिलाई नगर विधायक ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर अब आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। विभागीय जानकारी के अनुसार पहले इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली थी, लेकिन बाद में पर्यावरण मंडल ने जांच में 16 उद्योगों में से 8 को नियमों का उल्लंघन करते पाया। हालांकि इन पर क्या कार्रवाई हुई यह स्पष्ट नहीं किया गया। अब पूरे मामले में पारदर्शिता और सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। काम में लापरवाही पर ठेकेदार ब्लैकलिस्ट। रायगढ़ नगर निगम ने विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। संजय मैदान के विकास कार्य को तय समय सीमा में पूरा न करने पर यह कार्रवाई की गई। इस प्रोजेक्ट में फेंसिंग, गेट निर्माण, पाथवे, नाली, बिजली व्यवस्था और बैठने की सुविधा जैसे कई काम शामिल थे। बार बार नोटिस देने के बावजूद ठेकेदार ने काम में सुधार नहीं किया। इसके बाद निगम आयुक्त ने ठेकेदार की निविदा निरस्त कर उसकी जमानत राशि भी जब्त कर ली। इस कार्रवाई से अन्य ठेकेदारों को भी समय पर काम पूरा करने का संदेश दिया गया है।